कि जिस प्रकार से जो घटनाएं हुई है ये बहुत शर्मनाक है, शर्मिंदा वाला बात है। क्यों हमारा जब होता था, अब मैं कसम से कहता हूं सर, क्योंकि मैं अभी भी शपथ में हूं और जितने भी हमारे लोग यहां शपथ में हैं, अगर मैं गलत बोलता हूं तो मैं अपना संविधान के खिलाफ में जा रहा हूं। सो इसलिए जिस प्रकार से आपने जवाब दिया है, इसको अपने अफसरों को आप बोलिएगा कि भविष्य में ऐसा जवाब मत दीजिएगा। और इसके आगे मैं कहूंगा सर, 35 साल, even 10 years as an administrative officer, as an MLA, as a minister, as a union minister, अगर मैं इतने सारे, उस समय तो एसएसबी नहीं था, तो नौकरियां देते थे हम, ऑन रिक्वेस्ट में भी देते थे, ऑन मेरिट में भी देते थे और इंटरव्यू में भी देते थे। लेकिन उन इंटरव्यू के बीच या उन नौकरियों के बीच अगर मैं किसी को भी नौकरी देते हुए मैंने कुछ लिया है, एक कौड़ी भी लिया है, तो अभी इसी वक्त में त्याग पत्र देने के लिए मैं तैयार हूं। और मैं जानता हूं कि हमारे जितने भी यहां बैठे हैं, हम लोग गरीब के लिए, हमारा जनता के लिए हम सेवा करने आए हैं। लेकिन उसका बीच में जब आपका अफसर बोलेंगे कि भाई ऊपर वाला का देना, ये ऊपर वाला कौन होता है, इसका जवाब चाहिए था सर। कम से कम आंकड़े तो आप सही रखिएगा सर। हमारे बच्चे जमीन नहीं दे सकते, खेती नहीं दे सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते। जिसके पास होता है वो भी बहुत कष्ट करके, दुख होके, इमोशनली उसको देते हैं सर। और अगर ऐसा आप व्यवहार करेंगे हमारे साथ और ऐसा आप जवाब देगा इतना इररिस्पॉन्सिबल, तो मैं बहुत दुखित होता हूं सर। आपका जिस प्रकार से आपका तजुर्बा है, आप यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, you have served the nation, you have served the state, you have served the people. I really salute you for what you have done for us, right as an executive engineer, right up to the chief engineer, and now even as an education minister. But at least my question is that, because okay, you don't want to mention what has happened. मैं बहुत भावुक होके बोल रहा हूं सर। I want to know that what action are you going to take against these officers? And not only your department, I would even request Honorable Chief Minister, even the other departments also should be streamlined. बहुत दुखित है क्योंकि हमारा जिस प्रकार से एसएसबी को आपने लाया, जिस प्रकार से आपने जो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कोशिश किया है, तो ऐसा हम लूप होल्स देखेंगे, ऐसा लकूना होगा, तब तो शायद हम अपना जो मंजिल है उसका पूरा करने में हमको शायद कठिनाई होगी और शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे। धन्यवाद सर। आई वुड लाइक हिम टू रिप्लाई सर। Honorable Minister. Very short reply. Just no. No, I just saw it. No, that's what I'm saying. Mr. Speaker, sir, सर क्वेश्चन नंबर 15 की जो सवाल पूछे हैं सर, हमने सदन में रख दिए हैं और अभी हमारे माननीय सदस्य ने कुछ सवाल पूछा कि डिपार्टमेंट में, मुझे तो बहुत तारीफ की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डिपार्टमेंट में टीम वर्क नहीं है ये सब कहा, लेकिन सर मैं कहूँगा कि टीम वर्क डिपार्टमेंट में है और बिल्कुल टीम वर्क है और टीम वर्क से चलेगा। और साथ ही साथ हम जिसको जो सदन में लाया है, जो सही चीज़ को मैं प्रस्तुत किया है, और मैं इसमें अब तक ये टीचर्स की अपॉइंटमेंट जो और ये एमटीएस की पूछा, एपीएस के बाद कितना नौकरी दिया गया कहा था। जब से एपीएस बना है तब से हमने कोई नौकरी नहीं दिया है हमारे रिकॉर्ड में। और इसके लिए सर ने हमें एक कंप्लेंट में लिखा कि आपके यहाँ में कुछ अंडर गोइंग है, कुछ पैसा लेके अपॉइंटमेंट देता है कहा। तो मैंने कहा कि सर आप मुझे रिटर्न में दीजिए, मैं छानबीन करूँ। उसी प्रकार उन्होंने हमें रिटर्न में दिया, उसकी हम सर इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी ऑलरेडी चल रहा है। उसकी रिपोर्ट जब आएगी, अगर उसमें कोई भी ऑफिसर, हमारे ऑफिसर कोई भी गलत करेगा, उसको हम जरूर एक्शन लेंगे सर। थैंक यू सर। एक मिनट सर, मेरा हक होता है सर उसको पूछने का कि क्या इसका जो आंकड़े हैं, क्योंकि आपको तब तो आपको गुमराह कर रहे हैं ना, तो जो ऑफिसर आपको गुमराह कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कदम लेंगे ये हमको बताइए। क्योंकि आपने बोला कि हमको लिखित में दीजिए। देखिए मेरा राजनीतिक भविष्य में भी ये बहुत इफेक्ट होगा। वहां के हमारे लोग जिनको नौकरी दिया गया है वो शायद हमको बुरा मानेंगे,
लेकिन इसके लिए हमने कुछ भी नहीं सोचा। मैं सोचा हूं हम गरीब लोगों के लिए सोचना है, हमारा सबका भविष्य। आप जितने भी यहाँ हमारे जितने एमएलएज हैं या मिनिस्टर्स हैं, आप पूछे किसी ने भी किसी को रेकमेंड करते हुए आपने नौकरी दिया है? कोई भी नहीं दिया है। लेकिन आपका डिपार्टमेंट में दिया है, उसमें सबूत है। सबूत के साथ आप जब आप उसके आंकड़े पूछेंगे, अगला आप जब होगा आप देखिए उसमें सवाल आप जब हम पूछेंगे आप पूरा आप देंगे। लेकिन इस बार आप बोलिए कि क्या आप एक्शन लेने जा रहे हैं और अगला बार आप इसका किस प्रकार से इसका आंकड़ा आपको देंगे। धन्यवाद सर। मिस्टर स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर के सप्लीमेंट्री, हमने शुरुआत में कहा था कि उन्होंने कुछ कंप्लेन किया, हम इंक्वायरी जांच पड़ताल चल रहे हैं। अगर उसमें कहीं जांच में अगर कोई कमियां आई और कोई ऑफिसर फॉल्ट मिला, हम बिल्कुल जो हमारी सीएससी कोलता के रूल हिसाब से एक्शन लेंगे सर। मिस्टर स्पीकर सर, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन शिक्षा मंत्री से यह जानने चाहूंगा कि कितना आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसएसबी डिपार्टमेंट में कितना अपॉइंटमेंट हुआ, तो अपॉइंटीज सबको टर्मिनेट करेगा या जिन्होंने अपॉइंट किया अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको क्या खरा कदम उठाएगा? वो आई थिंक मंत्री ने जवाब दे दिया उसका। वो इरिंग साहब का क्वेश्चन में ही उन्होंने जवाब दे दिया कि ऐसा हुआ नहीं है। अगर इफ एट ऑल देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी ही सेड ही विल टेक इट। Sir, we have proof. We can submit through you. We can submit the instant cases from East, particularly from East Siang district. This is the question, sir. Honorable Speaker, sir, I think I will intervene in between. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 का इनफैक्ट ये क्वेश्चन में देखा जाए तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है और आंसर भी बड़ा क्लियर से लिखा हुआ है। लेकिन आई थिंक शायद ऑनरेबल मेंबर निरोंग इरिंग जी और मिनिस्टर साहब के बीच में जो लेटर आपने कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट जो दर्ज किया हुआ है ये हमें भी पता नहीं था, तो मिनिस्टर साहब का जवाब से पता चला। तो अभी उसका मिनिस्टर साहब का जवाब आप हम सब ने सुना कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो मैं भी एश्योर करता हूं कि हम सब का जो एक सबसे बिगेस्ट रिफॉर्म था स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को हम लोग इस सदन में पास किया था, ताकि जो पुराना जो खराब कल्चर था खास करके रिक्रूटमेंट का उसको डू अवे करने के लिए हम लोग ने एक मिलजुल के 100% यहाँ में सपोर्ट करके स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन हुआ। और सरकार की ओर से हम आपको एश्योर करते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन होने के बाद कोई भी डिपार्टमेंट, नॉट ओनली इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट में अगर इस तरह से ये इलीगल अपॉइंटमेंट किया है उसको हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे। तो वो जिसको भी जॉब मिला है उसको भी टर्मिनेट करेंगे और जो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो ऑफिसर है उसको भी हम लोग एक्शन लेंगे एज पर रूल। थैंक यू सर। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 45 श्री लाइसम सिमाई। ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरा क्वेश्चन ये था, तिराप चांगलांग एक्शन प्लान के तहत जो नए 17 पुलिस स्टेशंस बन रहे हैं और अपग्रेडेशंस हो रहे हैं, उसका टोटल प्लान था इसका 155.20 करोड़ के प्रोजेक्ट है, 17 पुलिस स्टेशंस इन टीसीएल रीजन। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा से इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है और बहुत सारा पुलिस स्टेशंस ऑलमोस्ट इन कंप्लीशन स्टेज है और बहुत लोग कंप्लीट भी हो गया। मगर पेमेंट्स को लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरा, लेकिन आंसर मुझे क्लियरली मिला है, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 38.80 करोड़ और सेकंड इंस्टॉलमेंट में 43.80 करोड़ दे चुके हैं और अभी रिमेनिंग 70 करोड़ बाकी है, उसको एज पर वर्क प्रोग्रेस के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा बोला, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। नो सप्लीमेंट। You need not reply. You want to say something? Make a statement? You want to make a statement? Otherwise, you need not reply. Honorable Speaker, sir, ऑनरेबल मेंबर जो क्वेश्चन दिया है उनको तो सेटिस्फाई बोला, लेकिन कुछ जो फिगर जो गलत बता रहा था इसको मैं ऑगस्ट हाउस को बताना चाहता हूँ। टीसीएल जो तिराप चांगलांग लोंगडिंग रीजन के लिए एक स्कीम गया था एमएचए में वे बैक इन 2018-19, 2010-11
तो उसको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी ने स्ट्रॉन्ग परसुएशन के साथ 2018-19 को सैंक्शन हुआ।